नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग जो हैं आज संडे का सुपर सेशन रख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिक्के पर आधारित प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ये जो आपकी संविदा वर्ग 3 की एग्ज़ाम है, इसमें आपका पैसे लंबाई भार वाला जो टॉपिक है उसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसमें सिक्कों पर आधारित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आज हम केवल सिक्कों पर आधारित प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। एक जानकारी भी आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो वो जानकारी ये है कि देखिए दोस्तों, आपका जैसे कि दशहरा है आज, है ना, तो दशहरा का स्पेशल ऑफर भी है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो कोर्स है जो कि आपका 600 रुपये का है, लेकिन फिलहाल आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, 299 में प्राप्त कर सकते हैं। वो ऑफर केवल 3 दिन के लिए है। अदरवाइज़ ये कल से वापस 600 रुपये का हो जाएगा। तो आप लोग अगर ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आप लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको अभी मिल जाएगा 299 रुपये में। इसमें क्या रहेगा कि सारे चैप्टर रहेंगे और सारे चैप्टर आपके 100+ वीडियोज़ में रहेंगे, यानी कि 100 से ज़्यादा वीडियो आपको मिलेंगे आपके कोर्स में, है ना, जिसमें आपको सारे PDF भी आपको साथ साथ में अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये सारी जानकारी आप लोगों की है और कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर दिए हुए हैं, इस पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा और पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी ठीक है। और 24 से 26 तक का ये आपका ऑफर है ना, इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है कि किसी बक्से में 180 रुपये के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, यानी कि एक बक्सा है जिसके अंदर 180 रुपये हैं। पर वो जो 180 रुपये है ना, वो 1 रुपये में है और 50 पैसे के सिक्के भी हैं और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। अब कितने हैं, अब उनका अनुपात दे रखा है 2 3 4, यानी कि 2 3 और 4 के अनुपात में है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। बहुत आसान प्रश्न है, आप इसको देखिएगा कैसे करना है, फिर अगले क्वेश्चन से आप लोग करना स्टार्ट कर देंगे। आप सबसे पहले तो देखिए किस किस के सिक्के हैं, यानी कि सबसे पहले तो 1 रुपया, तो यहाँ लिख दीजिए 1 रुपया, ठीक है। उसके बाद 50 पैसे, तो यहाँ लिख दीजिए 50 पैसे। फिर आपका क्या है 25 पैसे, तो यहाँ लिख दीजिएगा 25 पैसे। अब इनका जो अनुपात है वो नीचे लिखिएगा, 2 3 4 इनका अनुपात है, तो यहाँ लिखिएगा 2, यहाँ लिखिएगा 3 और यहाँ लिखिएगा 4। उसके बाद इस 1 रुपये को क्या करना है, देखो ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में, तो इस 1 रुपये को भी क्या कर लेंगे, 100 पैसे इसको लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों पैसे में हैं तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 रुपये की जगह आप 100 पैसे इसको मान सकते हैं। तो 100 का डबल हो गया 200, 50 का 3 गुना हो गया 150, 25 का 4 गुना हो गया 100। अब 180 रुपये थे, तो आप क्या करिएगा, 180 रुपये को पैसे में बदलिएगा। तो पैसे में बदलने के लिए 1 रुपया बराबर 100 पैसे, तो 180 रुपये बराबर 18,000 पैसे, 2 जीरो हम लोगों ने लगा दी। अब इन सभी को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है 200 एक 300 और 450। तो नीचे आप 450 लिख दीजिएगा सभी को टोटल करके, क्योंकि ये सभी के बराबर है। अब आपसे 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछी, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ इंटू का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो आप 1 जीरो से काटेंगे, 1 जीरो को 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 यानी कि 200 और 9 पंजे 45। फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 यानी कि 40 और 40 दिया 120। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि किसी थैले में 90 रुपये की राशि, जहां 180 थे अब 90 रुपये हो चुके हैं, और 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 10 पैसे के सिक्के उसके अंतर्गत हैं, जिनका अनुपात दे रखा है 2 3 5। तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, आप करिएगा, इसका आंसर निकालिएगा। तो देखिए बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या कर लेना है, 50 पैसे यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, 25 पैसे यहाँ लिख दीजिएगा और 10 पैसे यहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इनका जो रेशो है वो इनके नीचे लिखना है। जैसे 2 रेशो इसका है, इसका 3 है, इसका 5 है, तो वो नीचे रख दीजिएगा। फिर आपको इनका क्या कर लेना है, इंटू कर लेना है। और जैसे 90 रुपये हैं तो 90 रुपये को आप 9,000 पैसे लिख सकते हैं। कैसे, 1 रुपया बराबर 100 पैसे, तो 90 रुपये बराबर 9,000 पैसे। फिर 50 का डबल करिएगा, 100 आ जाएगा, 25 दिया 75 आ जाएगा और 10 इंटू 5 50 आ जाएगा। सभी को जोड़ लेना है और किसके नीचे लिखना है, 9,000 के नीचे। तो सभी को जोड़ेंगे तो 100 50 50 225 आ रहा है, तो 225 रख दिया। फिर इंटू किया काय का,
25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे का रेशो कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा। बस अब आपका काम हो गया। अब आप इसको काटिएगा, तो कहाँ से काटेंगे, जैसे 5 2 7 2 9, 3 से कट रहा है ये, तो 3 से काटा तो 3 7 21, फिर एक बचा, 3 5 15। अब 15 से कट रहा है, 15 5 75, 15 6 90, यानी कि 600/5, तो 5 से काटा तो यहाँ पे आ गया 120। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। पहले वाले का भी 120, इसका भी 120। बोलो आया क्या समझ में? अगर आ जाए तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ भाई इतने दोस्तों को तो ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। जैसे लिखा हुआ है कि एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की संख्या की कुल राशि 6.50 रुपये यानी कि 6.5 रुपये हैं, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब मैं मानता हूं कि 2 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर बन जाएगा। करने की कोशिश करिएगा। देखा बहुत आसान है। आप लोग लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। अब इनका जो रेशो है वो इनके नीचे लिखिएगा, जैसे ×1 यहाँ पर, ×2 यहाँ पर और ×3 यहाँ पर। उसके बाद 6.50 रुपये है, तो इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 6.50 में आप 100 का गुणा करके देखिए। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ 100, तो 100 से 100 खत्म, यानी कि 650 पैसे आ जाएगा। तो यहाँ 650 लिख दीजिएगा। अब 50 एकम 50, 25 दूना 50 और 10 दिया 30। तो यहाँ पे इन सभी को जोड़ा, 50 50 और 30 को, तो 50 50 100, 100 और 30 130। इंटू क्या करते हैं, इंटू वो करते हैं जो पूछा जाता है। पूछा क्या है कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे 30 मत इंटू करिएगा, जो रेशो रहता है वो इंटू करना है। तो यहाँ इंटू हो जाएगा आपका 3 का। तो यहाँ 1 0 से 1 0 काटेंगे और 13 का पहाड़ा भगवान दया से याद हो तो 13 5 65 हो जाएगा। और 5 आया और 5 दिया कितना होता है, 15 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने यहाँ लिखा हुआ है, एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। यानी कि उसमें 1 रुपए के भी सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के भी हैं और 25 पैसे के सिक्के भी हैं। अब उनमें 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 से दुगनी है और 1 रुपए वाले सिक्के से 4 गुनी है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि इसका रेशो कैसे बनाएं। जैसे हर बार वो दे रहा था, जैसे 1 2 3 रेशो दे दिया, पर अब उसने रेशो नहीं दिया। उसने क्या किया, आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपको रेशो बनाना है। अब रेशो कैसे बनाएंगे भैया, तो देखो आप लोग लिख दो सबसे पहले कि भाई साहब कितने कितने हैं। तो जैसे 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब आप लोग देखिएगा, उसने कहा कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 से दुगनी है। मतलब इससे तो अगर इसकी 1 है, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 है, तो 50 पैसे वालों की कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। फिर उसने कहा और 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो है वो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। अगर 1 रुपए वाले एक सिक्का हो तो ये 50 पैसे वाले कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मान लो 4 कर दिए, इसके 4 गुना है। अब यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं कि 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 1 है तो 50 पैसे वालों की 4 हो जाएगी। और 25 से क्या संबंध था, उसने बोला था कि 25 पैसे वाले सिक्के जितने भी रहेंगे उसके डबल ये रहेंगे। तो अगर इसको 2 कर दें तो अपना रेशो बन जाएगा, क्योंकि ये अगर 2 होंगे तो इसका डबल हो गया 4, और ये अगर 1 है तो इसका 4 गुना भी हो गया। तो 1:4:2 इसका रेशो बन चुका है। तो 1:4:2 रेशो लिख दीजिएगा। यहाँ लिख दीजिएगा 1, यहाँ लिख दीजिएगा 4 और यहाँ 2। अब 1 रुपए को आप 100 पैसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 पैसे और 25 पैसे। अब आप करके भी देख सकते हैं, जैसे उसने बोला ना कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 से दुगनी है, तो 25 से दुगनी है क्या, 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 2 है, इससे दुगनी है 50 की, हाँ 4 है। और 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 1 रुपए वाले सिक्के से चौगुनी है, इससे 4 गुनी है क्या, सब 1 रुपए की तो 1 है, इससे 4 गुनी है, बिल्कुल है साहब। फिर क्या करना रहता है, इंटू करना रहता है। तो सभी का इंटू कर दो। तो 100 एकम 100, 50 चौक 200 और 25 दूना 50, है ना। यहाँ इंटू नहीं लगेगा, सॉरी, है ना। अब आपको क्या करना था, 56 रुपए थे, तो 56 रुपए को तो भाई साहब हम लोग लिख सकते हैं 5600। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब पैसे में है तो इसको भी पैसे में कर दिया। फिर 100 200 300 300 और 350, तो नीचे लिख देना 350
और गुणा काई का करना है, उसने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बोली तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब बड़ा आसान हो गया है, 7 से काटिएगा, 7 आठी 56 यानी कि 800 ऊपर आ जाएगा, 7 5 35 यानी कि 50 नीचे आ जाएगा। 1 जीरो से काटेंगे 1 जीरो, 5 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 और 16 चौक 64 यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे, क्योंकि एक ही टाइप के मैं आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपका रहेगा। और किसी को ये चैप्टर वाइज ज्वाइन करना है तो बिल्कुल अभी आपका ऑफर चल रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मतलब मैं रियल बात आपको बोलूँ तो ये जो कोर्स है ना, ये वास्तव में इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आप लोग इसको है ना अभी 299 में ज्वाइन कर पाओगे तो ये आपका ऑफर है। अगर कोई दोस्त ऐसा सोच रहा है कि ये चीज़ महंगी है, तो अगर किसी को ये चीज़ भी महंगी लग रही है तो भगवान ही मालिक है ना क्योंकि 299 में आपके 100 प्लस वीडियो मिलेंगे और सारे चैप्टर की PDF आपको मिलेगी। तो बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। जहां आप लोगों के 15 जो 30 नंबर है ना, 15 में से अगर आपके 2 से 3 नंबर आएंगे अगर आप तैयारी नहीं करोगे, और जहां आपको 15 मिलेंगे, तो अगर 15 में से 15 आपको मिलते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से आगे हो जाते हो। और ये 299 रुपये मैं नहीं मानता हूँ कि ये ज़्यादा प्राइस है। अगर आपको इतनी बेहतरीन चीज़ अगर मिल रही है तो आप विचार कर रहे हैं तो आप मैं बिल्कुल कहूँगा आप बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। बेहतरीन चीज़ है यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो आप लोगों के लिए जानकारी थी। हम लोग कहाँ आ गए थे? हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 6 9 10 के अनुपात में है 34.5 रुपये। ठीक है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो बहुत आसान है, अगर आप देखें इसको करने की कोशिश करें तो आप लोग बड़ा आसानी से सीख चुके हैं कि आपको 1 रुपये को लिखना है 100 पैसे, है ना, 50 पैसे और 10 पैसे। अब इनका अनुपात भी दे रखा है तो बड़ा आसान काम हो गया। यहाँ लिखिए 6, यहाँ 9 और यहाँ 10, और 34.5 को लिख सकते हैं 3450। ठीक है, क्योंकि पैसे का इंटू किया तो इसमें 100 करके देख लीजिएगा। अगर किसी को ना आता हो तो इंटू 100 करोगे तो यहाँ से हटेगा 10, 10 से 1 जीरो कटेगा और 3450 आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटू करिएगा, 100 इंटू 6 आपका 600 हो जाएगा, 5 नम 45 यानी कि 450 आ जाएगा, 10 इंटू 10 यानी कि 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जोड़ेंगे 600 और 400, 1000 1000 और 1100, 1150 आ रहा है। तो यहाँ 1150 लिखिएगा। इंटू आप लोग करिएगा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 10 है, तो यहाँ 10 कर दीजिएगा। ठीक है, बस अब काम हो गया है। अब 1 जीरो से काट ली, 1 जीरो 115 से ये कितनी बार कटेगा? 100 से 3 गुना, 15 से 3 गुना, तो 3 बार कट जाएगा। तो 30 इसका आंसर आ रहा है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। बहुत आसान है, इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है आगे हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5 6 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 240 रुपये लिखना है ना, 240 रुपये। ठीक है, तो देखो बड़ा आसान हो गया है। अब आप, मुझे नहीं लगता आपको टाइम भी लगेगा। 1 रुपये को आप लिखेंगे 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। अनुपात लिख देंगे 5 6 और 8। 240 रुपये को आप लिख देंगे 240 और 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि पैसे में कन्वर्ट करना है। रेशो का क्या होता है? इंटू होता है। 100 पंजे 500, 5 छंग 300, 25 आटे 200। तो सभी के नीचे आ जाएगा 1000, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो 1000 आपका आ रहा है। और इंटू क्या करना है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्त? 8 है। तो यहाँ 8 का गुणा करेंगे तो 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट जाएगा। 8 चौक 32 का 2, हासिल लगा 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 192 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से, ये देखो ये चीज़ आपको लोगों को बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो लाइक कर देना है और कुछ प्यारा सा कमेंट कर देना है। मेरे सभी दोस्त करते भी हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। उन कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, अभी थोड़ी तबीयत भी डाउन है, पर अभी घर हूँ, पर मैंने कहा कि थोड़ा सा कुछ हो जाए। जैसे कि कल भी आपको 10 से क्वेश्चन मिल गए थे, आज भी 10-15 क्वेश्चन होते तो आपका नुकसान नहीं होगा, मतलब इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है दोस्तों
कि 5 रुपये, 10 रुपये और 1 रुपये के नोट हैं। अब पैसे नहीं हैं, आपको देखना है यहाँ 1 रुपया लिखा है, 5 रुपये लिखे हैं, 10 रुपये लिखे हैं और धनराशि भी पैसे में रुपए में है। तो आपको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो यहाँ 1 रुपया है, 5 रुपये हैं और 10 रुपये हैं। अगर पैसे होते तो मैं इस 640 के आगे 2 जीरो लगाता, पर अभी ये भी रुपए में है, ये सब भी रुपए में है, तो कन्वर्ट करने की कहीं से कहीं तक ज़रूरत नहीं है। और सभी नोटों की संख्या समान है, तो सभी की 1 1 मान लोगे। समान है मतलब 1 1 मान लो, तो यहाँ 1, यहाँ 5 और यहाँ 10। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, 10 5 15 और 1 16, तो नीचे 16 आ गया। इंटू क्या करना, कुल मिला के कितने नोट है, तो कुल मिला के 1 1 1 और यानी कि 3 हो रहे हैं, तो यहाँ इंटू 3 हो जाएगा। तो 16 चौक 64 यानी कि 40, 40 दिया 120, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है एक थैले में 121 रुपये मूल्य के सिक्के 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1 2 3 के अनुपात में है। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः ज्ञात कीजिए। 40, 92, 140। ठीक है, देखना कैसे करेंगे। तो बड़ा आसान है आप लोगों के लिए अब करना कि 1 रुपये को तो लिख देंगे भाई साहब 100 पैसे, क्योंकि बाकी पैसे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 50 पैसे हैं, ये 25 पैसे हैं, इस तरीके से। फिर अनुपात 1 2 3 है, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है, फिर इंटू कर लीजिएगा। फिर यहाँ 121 रुपये, तो अब इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 121 के पीछे 2 जीरो लगा दो बस। अब 100 एकम 100, 50 दूनी 100, 25 दिया 75, तो सभी को जोड़ के लिखा तो 275 आ रहा है। और इंटू क्या करना है दोस्त, तो इंटू करना है आपको प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो सभी प्रकार के, तो पहले 1 रेशो निकालो, 2 रेशो निकालो, 3 रेशो, तो पहले निकाल लो। कैसे करेंगे, तो 1 निकालो। जैसे करोगे इसको तो काई से कट रहा है, ये 25 से कट रहा है क्या, 25 से कम 25 है ना, और यहाँ 2 बचा तो 25 से कम 25। फिर 25 से काटोगे तो 25 चौक 100 है ना, फिर 210 यानी 25 8 है 200, फिर 25 चौक 100। ठीक है, तो 11 से भी कट जाएगा, 11 चौक 44 है ना, 4 बचा, 11 चौक 44, तो 1 रेशो बराबर 44 आ रहा है। कहाँ दिख रहा है 44, तो यहाँ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ क्या है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1 2 3 के अनुपात में हैं। अगर उसका कुल मान 30 रुपये हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर 25 पैसे हैं, 10 पैसे हैं और 5 पैसे हैं, और इनका जो रेशो है वो इसके नीचे लिखा जाता है 1 2 और 3। ठीक है, तो 25 एकम 25 हो गया, 10 दूना 20 हो गया और 5 दिया 15 हो गया। ठीक है, तो अगर कुल मान इसका 30 है, तो 30 रुपये को आप पैसे में कन्वर्ट करें तो 3000 आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख देंगे, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन सभी को जोड़ देंगे, तो 25 15 40, 40 और 20 60, यानी कि नीचे 60 लिख देंगे। फिर इंटू क्या कर देंगे, 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 5 पैसे की तो 3 है, तो यहाँ 3 कर देंगे। तो बड़ा आसान हो गया है अब आप लोगों के लिए कि 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 6 पंजे 30 यानी कि 50, 50 दिया कितना होता है 150 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3 4 10 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखो, करना कुछ नहीं है, अब आपको आ चुका है ये लास्ट क्वेश्चन, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 1 रुपये को लिख देंगे आप 100 पैसे है ना, यहाँ 50 पैसे और यहाँ 10 पैसे। ठीक है, तो यहाँ 3 4 और 10 लिख देंगे, बस इंटू करना है इनका, तो इंटू करेंगे। देखो, तो इंटू करेंगे तो 100 या 300 हो जाएगा, 50 चौक 200 हो जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा। और 102 रुपये को आप लिख सकते हैं 102 और 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि ये सब पैसे में, तो इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 300 और 200 500, 500 और 100 600, तो नीचे आप 600 लिख दीजिएगा। इंटू आपको क्या करना है, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या 10 है, तो इंटू 10 कर दो। ठीक है, अब 2 जीरो से काट लेंगे 2 जीरो, और 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 4 6 7 42, यानी कि 170 आ रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 170 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थे आज के 10 क्वेश्चन। अब आपको मैं थोड़ी सी बता दूं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं ना लेने की, तो मैं आपको बता दूं आप ले लो, क्योंकि देखो 300 रुपये जो कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर 299 में आपको बेहतरीन चीज़ मिल रही है तो आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि देखो, आप खुद सोचो कि हम लोग जनवरी से पढ़ रहे हैं, अगर जनवरी से अभी तक अगर आप पढ़ने की भी फीस देते
तो 300 रुपये तो आप यूँ मान के चलो कि अगर यहाँ ऑफलाइन पढ़ते ना तो केवल मैथ्स करने के आपके 5,000 लगते हैं। समझ रहे हो बात को? तो बहुत बेहतरीन चीज़ आपको यहाँ, क्योंकि ऑनलाइन का माध्यम है तो यहाँ हमारा क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हमको मिल जाते हैं, मतलब तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। तो आप बिल्कुल आसानी से इसको ले सकते हैं, है ना। इसको यूँ समझ लेना कि जनवरी से अभी तक पढ़ने की फीस समझ के ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप लोगों का अच्छा हो जाएगा, है ना। हर चैप्टर आपका मिल जाएगा, 100+ वीडियोज़ मिल जाएंगे। और ये जो कोर्स रहेगा ना, ये बहुत डिटेल में रहेगा। मैं मान के चलता हूँ कि अगर इस कोर्स को आप अच्छे से कर लेते हो, वैसे भी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी है, बस आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज उसको एक बूस्ट देना है। तो आप चैप्टर वाइज इसको पढ़ लोगे तो बेहतरीन चीज़ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी आपका ऑफर चल रहा है तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप लोग, क्योंकि बस ये कल से आपका फिर 600 रुपये हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। चलिए धन्यवाद आप सभी को अपना अमूल्य समय देने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। और आप चिंता मत करिएगा, क्लास तो आपकी लाइव वापस चलेगी, वो 8 से 10। अभी तो एक दिन की थोड़ी सी छुट्टी मैंने ले ली थी, है ना। घर आया हुआ था, आपको कुकर की सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी वैसे, है ना। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल में बना रहा हूँ वीडियो, पर ठीक है, आपका क्या नुकसान नहीं होगा। 10-15 क्वेश्चन आप कर लेंगे। और भी मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं हम लाइव क्लास में ही वापस से, है ना। कल या परसों आपकी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद आपको। चलिए।